हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम इन हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि 16 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाला है, तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि कुल 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न एक दूसरे में अति महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम केरल राज्य की राजधानी है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था? तो यह सबसे पहले अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के कश्मीर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल को। ठीक है, दक्षिण भारत के कश्मीर के नाम से केरल को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 27 सितंबर को। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। काला पैगोंडा कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है। काला पैगोंडा कोणार्क में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक मसाला किस राज्य में उत्पादक होता है, यानी उत्पादन होता है? तो यह केरल में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुआ था? तो यह बेबीलोन में हुआ था। आपको बता दें कि 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और यही 323 ईस्वी में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया बीमारी होती है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साइंस से प्रश्न ये आ गया। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था और यह चांदनी चौक में करवाया था। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर के पुत्र का नाम गुरु गोविंद सिंह था, जो कि सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, एलोरा एवं एलिफेंटा में से जो शैल चित्र यानी सील माने पत्थर पे जो चित्र बनाया गया है वो किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो यह 1949 में हुई थी। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। यह भी वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी, जो कि आज वर्तमान में फैजाबाद की जो नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले लखनऊ की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। ठीक है, चेर, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो चोल वंश की थी। चोल वंश की जो नौसैनिक थी वो सबसे मजबूत थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान जो आरडीआई है उस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जो आरडीआई की मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? यह भी पॉपुलर प्रश्न है लेकिन ईजी है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जो बिजली का फिलामेंट जिसे हम लोग बोलते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप लिया गया है। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऊपर के प्रश्नों में जैसा कि हमने देखा कि चीन में लाल क्रांति का शुभारंभ 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में
चीन में लाल क्रांति की शुरुआत हो गई थी, लेकिन यह माओ तसे तुंग के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील संसार में सबसे मीठे पानी की झील है। आगे देखते हैं, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? जो कोबाल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 में पाया जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। और डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो जो डायनामाइट के आविष्कारक थे वो अल्फ्रेड नोबल थे, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एक प्रश्न से आप 3 प्रश्नों को कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं? तो 2 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पे जो राज्यसभा के 1/3 जो 3 में से 1 सदस्य है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? तो यह स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र जो शुंग थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो जो कल्हण है वो रजत रंगनी के लेखक है, और जो रजत रंगनी है वो पूरी कश्मीर के इतिहास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल जो हैं द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो नरसिंह वर्मन था वो महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो कवि हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, और जो प्रयागराज में प्रयाग परिस्थिति अभिलेख कवि हरिसेन ने ही लिखवाया था, जो कि समुद्रगुप्त काल के थे। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। आपके लिए खेल से भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तमाशा एवं लावनी कहाँ की लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो जो दिनार है वो इराक की मुद्रा है। ठीक है, इसका राइट आंसर इराक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो जो अल्बानिया देश की राजधानी है वो तिराना है। ठीक है, तिराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। आपको बताते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, और इससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये साइंस से प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह भी VVI प्रश्न है। आपको बता दें कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में किया था, और उसी समय नारा दिया था दिल्ली चलो का। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक झरना कहाँ पे स्थित है? तो यह बेलगांव में स्थित है। जो बेलगांव है वहाँ पे गोकक झरना स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो जो डेसिमल है वो ध्वनि की माप की इकाई है। ठीक है, ध्वनि जो है डेसिमल की माप की इकाई है, यानी जो ध्वनि होती है वो डेसिमल में ही मापी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।